ओम शांति। आज की तारीख है 4/1/2023। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम मोती चुगने वाले हंस हो, तुम्हारी है हंस मंडली, तुम लकी सितारे हो। क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाबा, स्वयं ज्ञान सूर्य परमात्मा तुम्हें अपने सम्मुख पढ़ा रहे हैं। प्रश्न है आज की मुरली से, बाबा ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी है जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया है? उत्तर, बाबा ने रोशनी दी है बच्चे, अब इस ड्रामा की अंत है। तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ऐसे नहीं जो मिलना होगा वह मिलेगा। पुरुषार्थ है फर्स्ट। पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना, ये सबसे बड़ी सेवा है। ये रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया। गीत है आज की मुरली से, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, बेहद का बाप सम्मुख बैठ हमको शिक्षा दे रहे हैं। कितने लकी सितारे हैं जिनको सम्मुख ज्ञान सूर्य परमात्मा पढ़ा रहे हैं। अब जो बगुला मंडली थी वह हंस मंडली बन गई है। मोती चुगने लग गए हैं। ये भाई बहन सब हैं हंस, इनको हंस मंडली भी कहा जाता है। कल्प पहले वाले ही इस समय इस जन्म में एक दो को पहचानते हैं। रूहानी पारलौकिक माँ बाप और भाई बहन आपस में एक दो को पहचानते हैं। रूहानी पारलौकिक माँ बाप और भाई बहन बाबा कहें आपस में एक दो को पहचानते हैं। याद है कि 5000 साल पहले भी हम आपस में इसी नाम रूप से मिले थे। अब बाबा पूछते हैं सब ब्राह्मण बच्चों से कि आप सबको याद है कि 5000 साल पहले हम सब इसी रूप में मिले थे? ये तुम अभी कह सकते हो, फिर कभी भी कोई जन्म में ऐसा नहीं कह सकेंगे। जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हैं वही एक दो को पहचानेंगे। बाबा आप भी वही हो, हम आपके बच्चे भी वही हैं। हम भाई बहन फिर से अपने बाप से वर्षा लेते हैं। हम भाई बहन आपस में फिर से हम अपने बाप से 5000 साल के बाद फिर से वर्षा लेते हैं। अभी बाप और बच्चे सम्मुख बैठे हैं, सम्मुख माना पास बैठे हैं, और फिर ये नाम रूप सब बदल जाएगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि हम वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण हैं। वह प्रजा थोड़ी कहेगी ये वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण हैं। नहीं, ये सिर्फ इस समय तुम बच्चे ही जानते हो। इस समय तुम बहुत कुछ जान जाते हो। पहले तो तुम कुछ जानते नहीं थे। मैं ही कल्प के संगम युगे आकर अपनी पहचान देता हूँ। परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं कि मैं ही कल्प के संगम युग आकर तुम बच्चों को अपनी पहचान देता हूँ। तो बाबा का नाम क्या है, स्वरूप क्या है? बाबा ये संगम पर आकर हम बच्चों को सबको पहचान देते हैं। ये सिर्फ बेहद का बाप ही कह सकते हैं। नई दुनिया की स्थापना तो पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना चाहिए। ये है दोनों का संगम युग। यह बहुत कल्याणकारी युग है। सतयुग को व कलयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। तुम्हारा ये अभी का जीवन अमूल्य गया हुआ है। इसी जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। तुम बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो, ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो। ईश्वर आकर माया से तुमको लिबरेट करते हैं। जब ईश्वर इस धरा पर आते हैं, परमात्मा इस धरा पर आते हैं, जब कलयुग के अंत में आते हैं, तो बाबा हम सब बच्चों को माया के 5 विकारों से लिबरेट करते हैं, माना छुड़ाते हैं। तुम जानते हो कि हमको इन पर्टिकुलर खास और नई दुनिया को आम माया की जंजीरों से छुड़ाते हैं। हमको खास और दुनिया को आम तरीके से माया की जंजीरों से छुड़ाते हैं। अब ये भी ड्रामा में नूंद है। तो बाबा हम बच्चों को कितना प्यार करता है। अब बड़ाई किसकी दें? जिसकी एक्टिंग बहुत अच्छी होती है उसका नाम होता है।
तो बड़ाई भी परम पिता परमात्मा को ही दी जाती है। प्रशंसा भी किसकी की जाती है? उस परम पिता परमात्मा की ही की जाती है। अब धरती पर पाप आत्माओं का बहुत बोझ है। सरसों मिसल कितने ढेर मनुष्य हैं, लाखों करोड़ों अरबों में मनुष्य इस समय हैं। पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है? तो बाप आकर बोझ उतारते हैं। अब सतयुग में तो कुछ लाख ही होते हैं, तो क्या 1/4% भी नहीं हुआ? तो इस ड्रामा को अच्छी रीति से समझना है। परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं, ये भी उनका ड्रामा में पार्ट है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य लिखा हुआ है ना, यदा यदा ही धर्मस्य। अब वही धर्म की गिलानी भी भारत में बराबर है। मेरी भी बहुत गिलानी करते हैं, परमात्मा कहते हैं मेरी भी बहुत गिलानी करते हैं, देवताओं की भी बहुत गिलानी करते हैं, इसीलिए बहुत पाप आत्मा बन पड़े हैं। ये भी उन्हों को बनना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है। तुम इस ड्रामा को समझ गए हो, बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बाप ने आकर रोशनी दी है कि अभी इस ड्रामा की अंत है। अब तुम फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं जो मिलना होगा वह मिलेगा, नहीं, सबसे पहले पुरुषार्थ फर्स्ट। ऐसा नहीं कि जो हमारी किस्मत में होगा, जो भाग्य में होगा, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं। कर्म तो तुमको करना है, पुरुषार्थ तो तुमको करना है, मेहनत तो तुमको करना है। जब स्कूल में स्टूडेंट पढ़ता है तो वह ये नहीं सोचता है कि अगर हमारे पास होना होगा तो पास हो जाएंगे, नहीं, तो उसको तैयारी करनी होती है पढ़ने के लिए। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं पुरुषार्थ फर्स्ट। सारी ताकत पवित्रता में है, पवित्रता की बलिहारी है। देवताएं पवित्र हैं, तब अपवित्र मनुष्य उनके आगे जाकर माथा झुकाते हैं। मंदिरों में देखिए देवताओं के आगे कितने मनुष्य जाकर माथा झुकाते हैं, क्योंकि देवताएं पवित्र हैं। सन्यासियों को भी माथा टेकते हैं। मरने के बाद उन्हों का यादगार बनाया जाता है, क्योंकि पवित्र बने हैं। सन्यासियों के आगे बहुत से ऐसे माथा टेकते हैं, क्योंकि उनके फिर यादगार में उनके स्टैचू वगैरह भी बनाते हैं, क्योंकि वो पवित्र बने हैं। कोई जिस्मानी काम भी बहुत करते हैं, जैसे हॉस्पिटल खोलते हैं, कॉलेज बनाते हैं, तो उनका भी बहुत नाम निकलता है। सबसे बड़ा नाम उनका है जो सबको पवित्र बनाते हैं और जो उनके मददगार बनते हैं। अब सबसे बड़ा नाम किसका है? जो इस संसार को पवित्र बनाते हैं और बाबा के वो बच्चे जो उनके मददगार बनते हैं। तो संसार को पवित्र बनाने वाला हमारा परमात्मा शिव, और हम सब बाबा के बच्चे उनके मददगार। तो सबसे बड़ा नाम बाबा कहते हैं उनका है। तुम पवित्र बनते हो उस एवर प्योर के साथ योग लगाने से। जितना तुम योग लगाते जाएंगे उतना तुम पवित्र बनते जाएंगे। फिर अंतमति सो गति, बाप के पास चले जाएंगे। वो लोग यात्रा पर जाते हैं तो ऐसा नहीं समझते कि बाप के पास जाना है। अब दुनिया वाले जब यात्राओं पर जाते हैं, जब जाते हैं तीर्थ स्थलों पर आदि पे जाते हैं, तो ये नहीं सोचते कि हमें अपने पिता के पास जा रहे हैं, वो ऐसा नहीं समझते, फिर भी पवित्र रहते हैं। यहाँ तो बाबा सभी को पवित्र बनाते हैं। ड्रामा को समझना कितना सहज है, बहुत पॉइंट्स समझाते रहते हैं। फिर कहते हैं सिर्फ बाप और बरसे को याद करो। फिर बाबा कहते हैं सिर्फ बाप और बरसे को याद करो। मरने समय सब भगवान की याद दिलाते हैं। अच्छा, भगवान क्या करेगा? फिर कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। गोया परमात्मा की याद में शरीर छोड़ने से बैकुंठ में चले जाएंगे। वो लोग बाप को जानते नहीं, ये भी किसी की बुद्धि में नहीं कि अगर हम बाबा को याद करने से बैकुंठ में पहुंच जाएंगे। अब दुनिया वाले तो ये जानते नहीं, वो तो कहते हैं स्वर्गवासी हो गया। तो बाबा कहते हैं वो ये नहीं जानते कि अगर हम परमात्मा को याद करेंगे तो हम बैकुंठ में, स्वर्ग में, सतयुग में पहुंच जाएंगे, मानो सतयुग में पहुंच जाएंगे। वह सिर्फ कहते हैं परमात्मा को याद करो। अंग्रेजी में परमात्मा को गॉड फादर कहते हैं। यहाँ तुम कहते हो परम पिता परमात्मा। वो लोग पहले गॉड फिर फादर कहते हैं।
हम पहले परमपिता फिर परमात्मा कहते हैं। वह सबका पिता है। परमपिता परमात्मा सबका पिता है। अगर सभी फादर हों तो फिर ओ गॉड फादर कह न सके। अगर सभी फादर हों तो बाबा कहते हैं जैसे साधु सन्यासी सभी को फादर कहने लगे तो फिर ओ गॉड फादर कह न सके। थोड़ी सी बात भी नहीं समझ सकते कि ये गॉड फादर किसके लिए कहा जाता है। बाप ने तुमको सहज करके समझाया है। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। मनुष्य हैं देही अभिमानी, देह को याद करते हैं तो देह अभिमानी हैं और याद करती है आत्मा। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर आत्मा क्यों। बाबा कहते हैं मनुष्य है देह अभिमानी और याद करती है आत्मा। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर आत्मा क्यों है, को याद करे। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो आत्मा याद क्यों करे। अगर आत्मा निर्लेप है फिर भी देही अथवा आत्मा क्या याद करती है। भक्ति मार्ग में भी आत्मा ही परमात्मा को याद करती है क्योंकि दुखी है। अब ये शरीर परमात्मा को याद नहीं करता, कौन याद करता है परमात्मा को? आत्मा, क्योंकि वो उसका पिता है, उसके स्वरूप जैसा है। जैसे हमारी आत्मा है ज्योतिबिंदु स्वरूप, ऐसे ही हमारे परमात्मा का आकार भी ज्योतिबिंदु स्वरूप है। तो हमारी आत्मा ही परमात्मा को याद करती है। जितना सुख मिला है उतना याद करना पड़ता है। ये है पढ़ाई, एम ऑब्जेक्ट भी क्लियर है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। तुम सभी धर्म वालों को जानते हो, इस समय सब मौजूद है। अब फिर देवी देवता धर्म की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। अब फिर देवी देवता धर्म जो कि सतयुग में था उसकी हिस्ट्री अब फिर से रिपीट होनी है। ये कोई नई बात नहीं। कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं। जैसे बेहद का खेल रिपीट होता है वैसे ये बेहद का खेल है। आधा कल्प का हमारा दुश्मन कौन? अब आधा कल्प का हमारा दुश्मन कौन? द्वापर से कौन हमारा दुश्मन बना? रावण। हम कोई लड़ाई का राज्य नहीं लेते हैं, ना कोई हिंसक लड़ाई लड़ते हैं, ना कोई जीत पहनने के लिए लश्कर लेकर लड़ते हैं। बाबा कहते हैं हम कोई लड़ाई नहीं लड़ते, ना हमारी कोई हिंसक लड़ाई है। हमारी लड़ाई किससे है? माया के 5 विकारों से। ये हार जीत का खेल है, परंतु हार भी सूक्ष्म तो जीत भी सूक्ष्म। माया से हारे हार है, माया से जीते जीत। मनुष्यों ने माया के बदले मन अक्षर डाल दिया है तो उल्टा हो गया है। ये ड्रामा में खेल भी पहले ही बना हुआ है। बाप वैद खुद परिचय देते हैं। बाबा इसका खुद परिचय देते हैं। रचयिता को और कोई मनुष्य जानते ही नहीं तो परिचय कैसे दे सकते हैं। रचयिता है एक बाप, बाकी हम सब हैं रचना। रचने वाला एक है परमपिता परमात्मा शिव और हम सब उसकी रचना। तो ज़रूर हमको राज्य भाग्य मिलना चाहिए। मनुष्य तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है तो सब रचता हो गए, रचना को उखाड़ दिया है। कितने पत्थर बुद्धि और दुखी हो गए। इतना सब कुछ गिलानी करने से बाबा कहते हैं कितने पत्थर बुद्धि और दुखी बन गए। सिर्फ अपनी महिमा करते हैं कि हम वैष्णव हैं, गोया हम आधा देवता हैं। समझते हैं देवताएं वैष्णव थे। वास्तव में वेजिटेरियन का मुख्य अर्थ है अहिंसा परमो धर्मा। वेजिटेरियन का मुख्य धर्म है, अर्थ है अहिंसा परमो धर्मा। देवताओं को पक्के वैष्णव कहा जाता है। ऐसे तो अपने को वैष्णव कहलाने वाले बहुत हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण के राज्य में वैष्णव संप्रदाय पवित्र भी थे। अब उस वैष्णव संप्रदाय का राज्य कहाँ है? ये पूछो उनसे कि अब उस वैष्णव संप्रदाय का राज्य कहाँ है। अब तुम ब्राह्मण बने हो, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो तो जरूर ब्रह्मा भी होगा, तभी तो नाम रखा हुआ है शिव वंशी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। गाया भी जाता है कि शिव बाबा आया था, उसने ब्राह्मण संप्रदाय रची, जो ब्राह्मण फिर देवता बने। इस बात को गाया भी जाता है कि शिव बाबा आया, उसने ब्राह्मण का संप्रदाय रची, फिर यही सब ब्राह्मण भविष्य में देवता बने। अब तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो
तब ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। विराट रूप के चित्र पर भी समझाना अच्छा है। विष्णु का ही विराट रूप दिखाया है। विष्णु और उसकी राजधानी ही विराट चक्र में आते हैं। ये सब बाबा के विचार चलते रहते हैं। तुम भी विचार सागर मंथन की प्रैक्टिस करेंगे तो रात्रि को नींद नहीं आएगी। अगर तुम सब विचार सागर मंथन चलाएंगे तो बाबा कहते हैं इतना सब कुछ विचारने को है, इतना गुह्य ज्ञान है, इतना डीप ज्ञान है ये, कि बाबा कहते हैं तुमको रात्रि को नींद भी नहीं आएगी। यही चिंतन चलता रहेगा। सुबह को उठ धंधे आदि में लग जाएंगे। कहते हैं सुबह का साईं, तुम भी किसको बैठ समझाएंगे तो कहेंगे ओहो, ये तो हमको मनुष्य से देवता, वैगर से प्रिंस बनाने आए हैं। पहले अलौकिक सेवा करनी चाहिए, स्थूल सर्विस बाद में। शौक चाहिए, खास माताएं बहुत अच्छी तरह से सर्विस कर सकती हैं। बाबा माताओं को बहुत नशा चढ़ाते हैं, तो बाबा कहते हैं माताएं बहुत अच्छे से सेवा कर सकती हैं। माताओं को कोई धिक्कारेगा भी नहीं। सब्जी वाले, अनाज वाले, नौकर आदि सबको समझाना है। कोई रह ना जाए, नहीं तो बुलाना देंगे कि परमात्मा स्वयं आए थे और हमको बताया नहीं। सर्विस में दिल की सच्चाई चाहिए। बाप से पूरा योग चाहिए, तब धारणा हो सके। सामग्री भरकर फिर पोर्ट पर स्टीमर डिलीवरी करने जाए। उनको फिर घर में सुख नहीं आएगा, भागता रहेगा। बाबा कहते हैं बाबा के इस ज्ञान को बहुत सारे पोस्टर छपवाओ, कुछ भी करो, तो बाबा कहते हैं इसको भरकर स्टीमर डिलीवरी करने जाएं। उसके फिर घर में सुख नहीं, भागता रहेंगे। ये चित्र भी बहुत मदद देते हैं। कितना साफ है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं। तो कितना सुंदर चित्र है कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा सतयुगी की विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ज्ञान यज्ञ तो है नहीं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश की ज्वाला प्रज्वलित हुई है। जब विनाश होगा तभी नई दुनिया की स्थापना होगी। श्री कृष्ण तो यज्ञ नहीं रचते, वह तो 84 जन्मों के जन्म लेंगे तो नाम रूप बदल जाएगा और कोई रूप में श्री कृष्ण हो न सके। श्री कृष्ण का पाठ तो जब उसी रूप में आए तब ही रिपीट करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार अथवा ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी बन सबको माया से लिबरेट करना है। सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार अथवा ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी बन सबको माया के 5 विकार कौन कौन से हैं, फिर से हम एक बार रिपीट करेंगे। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से छुड़ाना है। इस जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना और बनाना है। दूसरा, जैसा बाबा विचार सागर मंथन करते हैं ऐसे ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। कल्याणकारी बन अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। दिल की सच्चाई से सेवा करनी है। सेवा करनी है, ऐसा नहीं कि किसी ने कहा तो सेवा कर ली, किसी एक बोझ बना के सेवा करी। दिल की सच्चाई से। बाबा को 3 चीज़ें बहुत पसंद है, सच्चाई, सफाई और सादगी। तो दिल की सच्चाई से सेवा करनी है। वरदान है आज की मुरली से, छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। जैसे अमृत बेला उठने की आज्ञा है तो उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन विधि से सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। स्वीट साइलेंस के साथ निद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है। तो पाप की आज्ञा है, किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। इसमें दुख देते नहीं लेकिन दुख ले लेते हैं। पहला बाबा कहते हैं कि छोटी छोटी अवज्ञा करते हो तो निद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है। निद्रा को मिक्स नहीं करना है।
दूसरा बाबा की आज्ञा है, किसी भी आत्मा को ना तो दुख देना है ना ही दुख लेना है। अब दुख देते नहीं लेकिन दुख अपने ऊपर ले लेते हैं। किसी ने कुछ कहा और दिन भर चिंता में हो गए। तीसरा बाबा कहते हैं, क्रोध नहीं करते लेकिन रौब में आ जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं आपके मन को भारी कर देती हैं। अब इन्हें समाप्त कर आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। स्लोगन है आज की मुरली से, सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो। सम्मान मांगने के बजाय कि हमको सम्मान दो, तो निर्माण बन के पहले सबका मान करो, सबको सम्मान दो, चाहे वो छोटा हो चाहे फिर वो बड़ा हो। तो सबको सम्मान दो तो आपको स्वतः ही सबका सम्मान मिलता रहेगा। अच्छा, आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही इस संसार को सुख देने वाली हूँ। मुझ आत्मा के मस्तक से सुख का प्रकाश इस संसार की आत्माओं को, जो दुखी हैं, परेशान हैं, उन तक ये प्रकाश जाकर उन्हें सुखी बना रहा है। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे संकल्प करके अपनी आत्मा को सुख स्वरूप से भरपूर करेंगे और आत्मा के सुख स्वरूप गुण को अपने अंदर धारण करेंगे। अच्छा, ओम